हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट ब्रेकर के इस चैनल पर। मोदी सरकार के द्वारा इंडियन आर्मी के दो पूर्वभूत आर्मी जनरल्स के बुक पर बैन लगाया गया है, यानी कि इनको पब्लिश करने से अभी रोका जा रहा है। और ये आर्टिकल छपा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो इंडियन आर्मी के फॉर्मर जनरल जिनका नाम मनोज मुकुंद नरवणे हैं, उनकी बुक पर सरकार ने पिछले साल दिसंबर 2023 में प्रतिबंध लगाया था और उसको रिव्यू के लिए रखा हुआ था। और अब इसमें इसी लिस्ट में एक और इंडियन आर्मी जनरल का नाम आपका जुड़ गया है। तो बुक्स पर बैन सरकार क्यों लगा रही है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर जो आप इमेज देख पा रहे हो, ये दो बुक्स की इमेज है जिसमें जनरल मनोज पांडे के द्वारा लिखी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और जनरल NC विच के द्वारा लिखी गई अलोन इन द रिंग बुक है। तो इन पर अभी जो है पब्लिश होने से सरकार का प्रतिबंध है और इन दोनों बुक्स को जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास भेजा गया जिससे कि वो इसका रिव्यू कर सके। मनोज मुकुंद नरवणे जी की जो बुक है जिसका नाम 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है, ये तो दिसंबर 2023 से अभी तक यानी कि 7 महीने इसको हो चुके हैं, अभी तक ये रिव्यू प्रोसेस में ही चल रही है। विरोधी कहते हैं कि इस बुक से सरकार की नाकामियां पता चलेंगी, इस कारण से सरकार ने इस पर आपका रोक लगाई है और इस बुक पर वो सेंसर यानी कि काट छाट कर रही है। इस बुक में इनके द्वारा काफी खुलासे किए गए थे और इन्होंने इस बुक के कुछ बातें अपने इंटरव्यू में दिया था। जैसे कि अग्निपथ योजना पर इन्होंने बताया था कि अग्निपथ योजना के द्वारा हमारे तीनों फोर्सेस के जो चीफ थे वो सरप्राइज हो गए थे और अग्निपथ योजना बिना आर्म फोर्सेस की राय के बिना इम्प्लीमेंट आपकी कर दी गई है। दूसरा, इन्होंने जो है जो गलवान वैली का क्लैश था 15 जून 2020 का, उसके बारे में बताया किस प्रकार से दोनों फौजें एक दूसरे के साथ आमने सामने आ गई थी। और उस समय रक्षा मंत्री को जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपको जो उचित हो वो आप करिए। और उन्होंने कहा कि क्या एक आर्मी जनरल अगर इतना बड़ा फैसला ले ले जिससे कि देश युद्ध की तरफ चला जाए तो क्या ये सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इन्होंने ये भी बताया कि जब गलवान वैली क्लैश के 3-4 महीने बाद अक्टूबर 2020 में एक क्षण ऐसा आ गया था रात में कि चाइनीज टैंक्स भारत की तरफ अग्रसर हो रही थी और हमने भी जो है अपनी मूवमेंट काफ़ी तेज कर दी जिससे कि चाइना और भारत की सेनाएं एक दूसरे के सामने आगे आ गई थी और वो रात काफ़ी भयावह थी और हो सकता था कि दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए। तो कुछ ऐसे क्लूज इनके द्वारा इनके इंटरव्यू में दिया गया था। और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता जिनका नाम जयराम रमेश है, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने इसी बात पर कहा कि लेकिन हेडलाइन के इस खेल में अन्य खबरों का महत्व कम नहीं होना चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपने संस्मरणों में खुलासा किया है कि अग्निपथ योजना से वायुसेना, नवसेना व थल सेना के प्रमुख के लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाली थी। इस योजना के ऐलान से वे चौंक गए थे और इस कारण से जो है सरकार के द्वारा उनकी जो आने वाला इलेक्शन है जो अभी आपका हाल ही में संपन्न हुआ वो प्रभावित हो सकता है। इस कारण से सरकार ने इस बुक पर आपका रोक लगा दी है। अग्निपथ योजना काफ़ी विवादों में है। इस बार का भी जो संसद आपका सत्र चला था उसमें भी राहुल गांधी ने इसके ऊपर आपके सवाल खड़े किए थे। अग्निपथ स्कीम जो है तीनों ही सर्विसेज के जो चीफ्स हैं उनको सरप्राइज कर दी थी, ऐसा कहना है आर्मी के पूर्व जनरल MM नरवणे का। और ये नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की योजना को इम्प्लीमेंट आपका किया जाए। और इन्होंने ये भी बताया कि पहले सरकार के द्वारा ये प्रस्तावित था कि जो अग्निपथ योजना के तहत सोल्जर्स रहेंगे उनकी जो मासिक तनख्वाह रहेगी, वेतन रहेगा, वो 20,000 रुपये रहेगा। इस पर लेकर तीनों ही सेना के चीफ के द्वारा विरोध आपका जताया गया। तो सरकार ने जो विरोध के बाद 20,000 से 30,000 पर मंथ जो है उनकी सैलरी करने का आपका प्रावधान किया है। तो इस कारण से इनकी बुक्स पर आपका बैन लगा हुआ है। बैन हम क्या कह रहे हैं, रोक लगी हुई है और सरकार अपने अनुसार जो है जिस भी पेज को या फिर आपके चैप्टर को हटाना चाहेगी वो हटाएगी, तभी ये बुक आपकी रिलीज होगी। इसी के साथ जो दूसरी बुक है वो आर्मी के पूर्व जनरल NC विच का है जिस बुक का नाम जो है अलोन इन द रिंग रखा गया है। अगर हम NC विच की बात करें तो ये 2005 से लेकर 2007 तक भारतीय थल सेना के चीफ आपके रहे हैं। 1962 से लेकर 2005 तक ये इंडियन आर्मी में कार्यरत रहे। तो काफ़ी लंबा खासा अनुभव है और चीन से लेकर पाकिस्तान के युद्ध तक इन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। अब इसमें क्या कहना है, एज रिपोर्टेड इन द इंडियन एक्सप्रेस, अलोन इन द रिंग ऑथर NC विच आर्मी चीफ
has written that IB, that is Intelligence Bureau, gravely failed to detect military purchase by Pakistan in the run up to the Kargil conflict, which makes 25 years this month. देखिए भारत में IB काम करती है और बाहर जो है रॉ करती है, तो दोनों मिलकर जो है पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस फेल हो गई थी। और इस साल यानी कि 2024 में हम करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पाकिस्तान की लाहौर बस यात्रा की गई और उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे पीठ पर खंजर आपका भोंका। इससे ये पता चलता है कि सरकार और रॉ इंटेलिजेंस जो रॉ थी वो पूरी तरीके से फेल थी, इस कारण से ये युद्ध हो पाया। और फिर सरकार ने जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था 2001 में, तो सरकार के द्वारा ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था। 1999 के करगिल वॉर में जितनी हमारी क्षति नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा तो ऑपरेशन पराक्रम में हो गई। तो वो भी एक सबसे खराब स्टेप हमारे द्वारा सरकार के द्वारा लिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि बुक्स पर बैन क्यों लग रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, अगर हम लीगल कारण देखें तो क्या है। सबसे पहला, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन आर्मी रूल्स 1954, सर्विंग पर्सनल आर नॉट अलाउड टू पब्लिश एनी फॉर वॉट एवर और कम्युनिकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द प्रेस एनी मैटर इन रिलेशन टू अ पॉलिटिकल क्वेश्चन और ऑन अ सर्विस सब्जेक्ट और कंटेनिंग एनी सर्विस इंफॉर्मेशन। यानी कि जो सीक्रेट बातें होती हैं जो वो अपने सर्विस के दौरान किए रहते हैं, उसको उनको पब्लिश नहीं करना है, और अगर पब्लिश करना है तो सरकार की पहले उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये दोनों ऑफिसर तो आर्मी जनरल्स रह चुके हैं, इनको अच्छे से पता है कि आर्मी रूल्स क्या हैं, सीक्रेट एक्ट्स क्या हैं, उसी के अनुसार इन्होंने अपनी बुक्स लिखी होंगी। और अगर सरकार को लगता है कि कोई ऐसा पोर्शन है जिससे कि सिक्योरिटी या फिर जो है सीक्रेट लॉज आपके एक्ट प्रभावित हो सकते हैं, तो सरकार को जल्द से जल्द जो है इसका सेंसर करके जो है इसको पब्लिश करना चाहिए। 7 महीने से अगर किसी की बुक रुकी हुई है तो ये तो कहीं का इंसाफ बिल्कुल नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि सरकार के द्वारा बुक को सेंसर, बैन या फिर रोका गया हो। 1947 से लेकर या फिर हम अंग्रेजों के ज़माने में प्रेस वर्नाकुलर एक्ट को भी देख लें तो उसमें यही सब बातें कही जाती थी। 1909 में हिंद स्वराज बुक को आपका रोका गया था। रंगाली, रासुल, हिंदी, हिंदू हेवन, अंगारे 1933 में आपकी रुकी थी। फिर इंदिरा गांधी के ज़माने में मैन फ्रॉम मॉस्को, नेहरू अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, अर्ली इस्लाम, इंडिया इंडिपेंडेंट, चाइनाज फॉरेन रिलेशन सिंस 1949, हु किल्ड गांधी, द प्राइज ऑफ पावर, किशीनगर एंड निक्सॉन इन व्हाइट हाउस। तो लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। और अगर हम ये देखें तो अब सरकार क्या करेगी, क्या इन बुक को जल्द से जल्द रिलीज करने देगी या फिर नहीं देगी, ये बड़ा क्वेश्चन आपका उठता है। लेकिन जो तथ्य हैं वो सामने आने चाहिए और सीक्रेट लॉस का भी जो है ख्याल सभी को रखना चाहिए। अब चलिए आप सभी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको कौन सा देने वाला हूँ। तो आपको इस पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना है। इसका आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।